हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन में। चलिए देखते हैं, कल आपका बृहस्पतिवार है और कल एक्सपायरी है आपका निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो देखते हैं कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, जो प्रीवियस क्लोजिंग से 262 पॉइंट मतलब नीचे आके क्लोज किया है। और इसका मूव का जो रीजन आज था वो ये था कि बहुत सारा बैंक है जो डाउन गया है। तो ये तो सिंपल रीजन है, लेकिन फेडरल बैंक है जो भी आपका डाउन गया था। दूसरी बात यह है कि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मूव को जो है पहचान नहीं पाए होंगे कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ने आज ये मूव दिया है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस मूव जो मिला था, प्रीवियस जो क्लोजिंग था हमारा कल का, उस क्लोजिंग को पार करने के बाद ही एक बड़ा मूव दिया है। तो क्या था कि मैंने कल कहा भी था कि गैप अप ओपन होना पड़ेगा, उसके बाद ही लेकिन हमें मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन किस तरह मोमेंटम मिलेगा ये कहना कल मुश्किल था, लेकिन ये बात तो तय था क्योंकि गैप अप ओपन होने से जिन लोगों का पोजीशंस था वो निकल जाएगा, वो लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, वो लोग बाहर हो जाएगा। और क्लोजिंग के बाद जब कल का लो का नीचे आ गया तब भी जो लोगों का पोजीशन या स्टॉप लॉस था वो लोग हिट हो गया, निकल गया। उसके बाद ही मार्केट जो है इतना नीचे तक आ गया है। लेकिन अच्छा होता अगर यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग एक सपोर्ट है जो आपका आएगा 44,000 में। अगर 44,000 को पार कर देता उसके बाद जाके अगर क्लोज करता तो अच्छा होता, लेकिन ये किया नहीं है, इस पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर 44,000 को पार करता तो अच्छी बात होता। तो अभी देखते हैं 44,000 ये रहा हमारे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा कल के लिए। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है 44,000 के नीचे और 44,000 में रेजिस्ट करके नीचे आ जाता है तो फिर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। और सुबह 9:15 का कैंडल को कल कंप्लीट होने के लिए देना पड़ेगा। 9:20 का जो कैंडल बनेगा वो जिस तरफ जाएगा हमें उस तरफ का एक मोमेंटम मिल सकता है। इस हिसाब से कल हम एक प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है 44,000 के नीचे तो फिर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। इसके अलावा जो सपोर्ट हमारा है वो है 44,167 का, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ बताया जाए तो जो हमारा डे हाई है वो भी हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो है आपका 44,738 का। मिडिल में जहां पे हम देख पाएंगे प्रीवियस का जो क्लोजिंग था 44 से 500 तक, मतलब 44,500, ये भी हमारा एक राउंड लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। इसके अलावा अगर 44,000 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो कल के लिए जो पॉसिबल लेवल आप हमें दिख रहा है वो होगा आपका ये लेवल का, बिल्कुल इस जगह पे 43,764 का। तो इसी तरीके से कल हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो आज इस ट्रेड को पकड़ पाना बहुत लोगों के बस की बात नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने 12:30 बजे तक काम किया था कि निफ्टी एक तरफ जा रहा है तो बैंक निफ्टी एक तरफ जा रहा है, दोनों में बिल्कुल भी सिंक नहीं है। रिलायंस पूरा का पूरा साइडवेज था, एचडीएफसी बैंक भी साइडवेज था, जिस वजह से लोगों को ये लगा कि आज मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है, प्लस राखी भी था, जिस वजह से बहुत लोगों ने मार्केट छोड़ के चला गया और उसके बाद ही मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो मार्केट यही करता है, आपको एक बार में मोमेंटम नहीं देता है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो बोलेंगे यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था उसके बाद ये गिरा है, बहुत लोग बोलेंगे कि ये बियरिश एंगुल्फिंग बना था उसके बाद कंफर्मेशन था उसके बाद ये एंट्री था, लेकिन बहुत लोगों का यहाँ पे एंट्री मिस हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे एंट्री बहुत लोगों ने नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग को ध्यान में रखते तो आज भी यहाँ पे एक एंट्री मुमकिन था। तो इसी तरीके से कल जो है हम करेंगे। लेकिन अगर कल 44,000 के नीचे ओपन नहीं हुआ या 44,000 के नीचे सस्टेन नहीं किया तो फिर कल पूरा दिन बैंक निफ्टी साइडवेज रह सकता है। इसी वजह से कल जब हम ट्रेड करेंगे वो ट्रेड करने से पहले हमें कंफर्मेशन का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। अगर लाइव मार्केट में आपको लेवल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे कि कल निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले निफ्टी का मोमेंटम बहुत स्लो होता है, निफ्टी बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करता है। अगर कोई बिगिनर्स है जिनके पास कैपिटल कम है तो वो निफ्टी में ट्रेड कर सकता है। निफ्टी में हम 5 पॉइंट से लेके मैक्सिमम 7-8 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं और उसी एसएल के साथ हम निफ्टी में जा सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मिनिमम 10 से 15 पॉइंट से लेके 20 से 25 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस रखना जरूरी होता है, नहीं तो बैंक निफ्टी का जो शेडो है, जो मोमेंटम है बहुत फास्ट होता है और स्टॉप लॉस हिट होने का संभावना ज्यादा रहता है। तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम का अगर बात किया जाए तो सेम बैंक निफ्टी में भी वही चीज है कि आज का जो क्लोजिंग था उसको जस्ट क्रॉस करके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है।
मतलब निफ्टी ने क्लोज किया है। तो क्या है कि बैंक निफ्टी जैसा मोमेंटम निफ्टी ने नहीं दिखाया है, क्योंकि निफ्टी आज सुबह से साइडवेज था। अगर निफ्टी ने थोड़ा फुर्ती दिखाया होता तो बैंक निफ्टी में भी आज अच्छा खासा मूव मिलता और निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मूव मिलता। निफ्टी के वजह से एक अच्छा मोमेंटम का जो मार्केट होता है वो आज नहीं रहा, क्योंकि कभी भी ट्रेडर तभी ट्रेड करता है जब बैंक निफ्टी और निफ्टी लिंक हो, सिंक हो। ठीक है, तो डे हाई जो है हमारा यहाँ पे रहेगा हमारा रेजिस्टेंस 19,452 का, और आज जहाँ क्लोजिंग हुआ था बिल्कुल इसी जगह पे हम बना सकते हैं एक सपोर्ट। लेकिन कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो निफ्टी को 19,300 के नीचे ओपन होना पड़ेगा। ये रहा 19,300, इसके नीचे निफ्टी को ओपन होना पड़ेगा, तभी जाके हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। और 19,300 के नीचे का अगर मैं बात करूं तो हमें जो सपोर्ट दिख रहा है वो है 19,235 का। और अगर ऊपर की तरफ निफ्टी जाता है, जो कि जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ ही सबसे बड़ा टारगेट मिल सकता है अगर जाता है तो, जो है 19,571 का। इसके बीच हम कुछ नहीं कर सकते, मोमेंटम कभी भी आ सकता है। हमें ईएमए लाइन फॉलो करना चाहिए, कैंडल स्टिक को फॉलो करना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि सेलर यहाँ पे क्या करेगा। ऑपरेटर, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप मार्केट में क्या करना चाहते हो, आपको ये मेंटालिटी रखना पड़ेगा और ये आपको सोचना पड़ेगा कि सेलर क्या चाहता है, जिसके लिए ऑप्शन चेन जानना जरूरी है कि किस जगह पे सेलर है और कितना है, कॉल राइटिंग ज्यादा है कि पुट राइटिंग ज्यादा है। उस हिसाब से अगर आप ओपन इंटरेस्ट को समझ पाए तो फिर आप मार्केट में एक अच्छा समय तक टिक सकते हो और एक मोमेंटम मार्केट को आप पकड़ सकते हो, जिसके लिए आपको ऑप्शन चेन जानना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कल का ट्रेड आप लोगों का अच्छा हो। मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा, जरूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू गाइस।